ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हमारे सभी शिक्षक साथियों को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, आज की इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं ये बड़ी इजीली ले रहे थे, बहुत आसानी से इसको बोल रहे थे कि हम 31 तक कर देंगे, 28 के बाद से आपको हमेशा अफवाह जो उड़ते रह रहा है कि 28 के बाद से मैसेज आना शुरू हो जाएगा, अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने स्कूल में भी या अन्य साथियों से भी मैं हमेशा चर्चा करता रहा कि एसीएस ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्होंने 1,91,000 अब जो है फॉर्म गिर जाएगा, और 1,62,000 जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐच्छिक दूरी के स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए जो है सिरदर्द है। तो आज की इस नए सेशन में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और ये क्यों विलंब हो रहा है और विलंब होने का कारण क्या है, क्या ये ट्रांसफर पॉलिसी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या ये ट्रांसफर पॉलिसी सभी का होगा या कुछ लोग को छटेगा, या जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं सबका हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक साथी जो ऐसे भी हैं जो लोग जोश जोश में आके अपनी ट्रांसफर पॉलिसी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं साथियों, लेकिन अब क्या है एसीएस ऑफिस दौड़ रहे हैं, अपने विभाग में दौड़ रहे हैं, पैरवी लगा रहे हैं कि हमारा कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म गिर चुका है कि किसी को अपना मनपसंद जगह मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, वो भी खासकर एक यूपी बॉर्डर के स्थान। यूपी बॉर्डर का जो भी इलाका है वहाँ बहुत ही मुश्किलन हो गया है। तो आइए इसी सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे वीडियो को में के अंत तक बने रहिएगा, और अपना प्यार और स्नेह देने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम सभी प्रकार के आपके जो नोटिफिकेशंस लेके आते हैं, सभी न्यूज़ जो भी अपडेट रहता है मैं आपके पास लेके आता हूं। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे आपका थंबनेल आप देख पा रहे हैं कि इसमें थंबनेल है। देखिए, थंबनेल में तो है कि ट्रांसफर बना सिरदर्द, शिक्षा विभाग परेशान। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो एसीएस जो एस सिद्धार्थ है ना, ये एस सिद्धार्थ जो है ये बहुत इजीली इस बात को बोल रहे थे कि हम इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी आपको एक सप्ताह के अंदर कर देंगे, 15 दिन के अंदर, 15 जनवरी से पहले आपका सारा कुछ स्कूल अलॉटमेंट कर देंगे, स्कूल में पदस्थापन करा देंगे। तो ये, लेकिन जितना बोलते हैं उतनी आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बात आज तक सोचा भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखिए तो आज के पेपर कटिंग में भी इस चीज़ की चर्चा की गई है। देखिए, कन्फर्म है कि 1,62,000 जो फॉर्म है, अगर हम बात करते हैं देखेंगे कि टोटल फॉर्म जो है 1,62,000 के आसपास में सिर्फ जो है 7वां नंबर ऑप्शन पे गिरा है, यानी ऐच्छिक पदस्थापन से, ठीक है, ऐच्छिक पदस्थापन वाला। बाकी के लगभग 28,000 जो फॉर्म है वो जो है बीमारी या किसी कारण बस गिरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, बिना सभी लोगों को, देखिए ये तभी पॉसिबल हो पाता जब एक बार में सभी स्कूलों के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होता। लेकिन अभी क्या है कि 1,62,000 शिक्षकों को आप एडजस्ट कहाँ करेंगे, जो ऑलरेडी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत जो भी शिक्षक आए हैं। अब सोचेंगे सर कि उनको अदला बदली कैसे, बहुत सारे शिक्षकगण हैं जो मान लीजिए एक ही जिला में दूसरे जिला के पोस्टेड है, फिर वो अपने अपने जिला में जाना चाहेंगे, तो जगह जब खाली होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिर दर्द बन गया है, और ये ट्रांसफर पॉलिसी आप जितनी ईजी वे में सोच रहे हो उतनी ईजी वे में नहीं होगा। एक इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो जोश जोश में आकर के अपना फॉर्म भर चुके हैं, कहीं अब क्या है कि इतनी फॉर्म गिर चुका है, तो उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ऐसा जगह मत दे दे कि जहाँ पे हम परेशान हो जाए, और अभी हम बहुत अच्छे जगह पे हैं। तो वो लोग भी बहुत दौड़ रहे हैं, और ऐसी संख्या 1-2 शिक्षकों की नहीं है, ऐसी संख्या जो है हजारों शिक्षकों की है। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला जो है एसीएस के पास भी जा रहा है, तो आपकी कैंसिलेशन का भी ऑप्शन आना ही आना है, क्योंकि कभी भी चाहती नहीं है, क्योंकि जो लोग चाहते नहीं है ट्रांसफर कराना, उन लोगों को सिरदर्द बनेगा नहीं विभाग। तो देखिए, आज की इस पेपर कटिंग की बात करते हैं, तो शिक्षकों का जल्द तबादला विभाग के लिए चुनौती बने। शिक्षा विभाग इसको लेकर, देखिए लिखा हुआ है, लेकर कर रहा मंथन, 1,90,000 शिक्षकों ने किया है आवेदन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं, कह रहे हैं कि राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का जल्द तबादला करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। विभाग के पदाधिकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर निरंतर मंथन कर रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथियों। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो कि इस ट्रांसफर पॉलिसी पे कहीं ना कहीं सवाल है, कहीं ना सवालिया निशान है, और इस ट्रांसफर पॉलिसी को इतना इजीली में नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बहुत लंबा चला जाए, क्योंकि अगर इस महीने में जनवरी तक अगर आपकी ट्रांसफर नहीं हुआ साथियों,
तो कहीं ना कहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में सभी शिक्षकों का पोस्टिंग लग जाएगा, अब कहीं ना कहीं ड्यूटी लग जाएगा, ड्यूटी का लिस्ट आ जाएगा, तो उस समय कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों की स्क्रूटनी में भी समय लग रहा है। मालूम हो कि पूर्व में विभाग ने लक्ष्य रखा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। 15 जनवरी के पहले सप्ताह में, अभी आज 2 जनवरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन हुआ था आवेदन। शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 से 15 दिसंबर तक विशेष समस्या के कारण तबादला चाहने वाले शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पेपर कटिंग है, आपको इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को ये बता दें कि आज न्यूज़ 18 का भी आज न्यूज़ आया हुआ है। देखिए न्यूज़ 18 में भी अगर देख पा रहे होंगे तो कह रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग गंभीर, फिलहाल 10 जनवरी तक ट्रांसफर की कोई संभावना नहीं। देखिए ये जो न्यूज़ 18 भी जो न्यूज़ निकाल के आती है, कहीं ना कहीं जो है एसीएस सिद्धार्थ के जो डिपार्टमेंट से जो भी उनके अधिकारी होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, उनसे बात करती है न्यूज़ 18। देखिए और जो लोग जो बोलते हैं, जो अंदर जो चल रहा होता है, वही सारी न्यूज़ को लेकर के ये लोग भी बताते हैं। तो इसमें सीधे इन्होंने कहा कि विभाग में कल आयोजित होगी महत्वपूर्ण बैठक, यानी कल आयोजित होगी, यानी 3 जनवरी को एसीएस सचिव और सभी निर्देशक रहेंगे मौजूद। विभाग की कोशिश है कि हर हाल में दोनों कोटि का हो ट्रांसफर, सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का हो ट्रांसफर। जिले के भीतर वाले अधिकतर शिक्षकों के आवेदन पर अभी नहीं होगा विचार। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिले के जो भीतर वाले जो अधिकतर शिक्षकों के आवेदन पर अभी नहीं होगा विचार। वो सिर्फ किस पे होगा, तो दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, महिला, अधिकतम दूरी वालों को मिलेगा लाभ। दूसरे जिलों में पदस्थापित शिक्षकों का ट्रांसफर तय। एक जिले के भीतर भी सर्वाधिक दूरी वालों पर होगा विचार। फेज वाइज में ट्रांसफर करने की तैयारी, जिलावार और विषयवार रिक्तियों पर हो रहा मंथन। कल की बैठक पर काफी चीजें, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों में एक 7 तारीख को मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो इस चीज को ध्यान देंगे। एक पहल आपका जो फर्स्ट जो मीटिंग है इन लोगों का, अगर फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं तो वो है आपका 3 जनवरी को, और जो आपका सेकेंड जो मीटिंग है, अगर सेकेंड मीटिंग की बात करें तो ये है 7 जनवरी को। तो अगर इन दोनों दिन की जो मीटिंग निकलेगा, क्योंकि देखिए जो भी डिसीजन होने वाला है वो 2 जनवरी को हो, 3 जनवरी को भी, और 7 जनवरी दोनों के डिसीजन निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपका लंबा समय लगने वाला ट्रांसफर पॉलिसी में, क्योंकि मान लीजिए कि किसी स्कूल में, अब मान लीजिए बहुत सारे स्कूल में पहले क्या था कि मान लीजिए 7 टीचर की आवश्यकता थी, अब उसमें से 5 जो टीचर हैं वो हैं बीपीएससी के मान, अब वो 5 टीचर बीपीएससी के हैं। अब उसमें क्या है, 5 टीचर बीपीएससी के हैं, अभी सारे के सारे टीचर क्या है मान लीजिए ट्रांसफर डाल दिए हैं। अभी सारे के सारे जो टीचर ट्रांसफर डाल दिए हैं, लेकिन अब उस स्कूल में मान लीजिए 5 को सीट खाली हो रहा है ना, लेकिन उस पंचायत में महिलाओं की संख्या फॉर्म भरने के लिए मान लीजिए कि जगह है मान लीजिए कि 50। तो बताइए कि 50 शिक्षकों को क्या 5 के जगह पे इसको पदस्थापित किया जा सकता है? नहीं। पूरा पंचायत में भी बहुत सारे स्कूल, जैसे अभी यूपी बॉर्डर का, अगर यूपी बॉर्डर की हम बात करते हैं तो यूपी बॉर्डर में मैक्सिमम अगर भी वैकेंसी सीटें खाली होंगी तो बहुत सारे स्कूलों के मिला के 10-20 पंचायत होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए 400 सीटें खाली होंगी, 400 नहीं, मैं मान लीजिए 1000 सीटें खाली होंगी। लेकिन यूपी के जो हमको लगता है कम से कम जो बहाली हुई है 20,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो यूपी से आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे अपने यूपी बॉर्डर जाना चाहेंगे, और यूपी बॉर्डर पे टोटल मिला के 4-5 जिले ही हैं जो यूपी बॉर्डर के हैं। बहुत हो गया आपका जो सीटें होंगी 1000, तो ये आपके 20,000 टीचर कहाँ खपेंगे, कहाँ पदस्थापित होंगे? तो कहीं ना कहीं साथियों ये किसी की भी अपनी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें भी आपको बात निकल के आ रहा है कि जो महिलाओं की जो बात है, अगर वाले की फीमेल जो भी टीचर हैं, और फीमेल टीचर अगर अपने अंतर जिला में 40 किलोमीटर से कम, 40 किलोमीटर से अगर कम उन्होंने फॉर्म अप्लाई, 40 किलोमीटर से कम दूरी दिखाया हुआ है, तो उनकी ट्रांसफर हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। और जो मेल है उनकी 60 किलोमीटर से अगर कम अगर उन्होंने डाला हुआ है अंतर जिला में, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। दूसरा समय, और मान लीजिए कि ये सारी चीजें अगर होती, देखो 15 जनवरी तक अगर सारा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो चूंकि 27 जनवरी से
आपका जो है स्कूल कब में आपका ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगा मैट्रिक इंटर के एग्जाम के लिए। और जब 27 जनवरी के जब हो जाएगा उसके बाद जो ये ट्रांसफर जो जहां है वहीं रुकेगा और पुनः फिर से वो मार्च में स्टार्ट होगा, मार्च में ही पोस्टिंग हो पाएगा, क्योंकि पूरी फरवरी आपका जो है एग्जाम है मैट्रिक और इंटर का। उस सिचुएशन में आपका सभी टीचर की ड्यूटी रहेगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जितनी आसानी से हमारे जो ये एसीएस साहब जो सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर लेंगे, उतनी जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाली है। क्लियर? तो इसमें 2-3 कारण आपको मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अगर इस महीने में हो गया तो ठीक है। दूसरी चीज कि आपको इन लोगों की सीट एडजस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम सभी शिक्षकों को कहाँ करें कहाँ नहीं करें। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जो है अभी बहुत परेशान कर रहा है और ये बहुत जल्द नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार एकदम जो है विभाग जो है बेचैन है कि हम कैसे करें, कहाँ पे लेके जाए। अब जो मान लीजिए कि एक ही पंचायत है, वहां पे मान लीजिए सीटों की संख्या, मान लीजिए बहुत सारे लोग ट्रांसफर जो करा रहे हैं, सीटों की संख्या जो खाली है, मान लीजिए कि आपका एक पंचायत में 20 सीट खाली है, लेकिन उस पंचायत में फॉर्म अप्लाई हो चुका है मान लीजिए कि 200, तो कैसे उस चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को एडजस्ट भी करते हैं तो किसी की भी इच्छा के अनुसार नहीं मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, सारी मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो सिरदर्द बना हुआ है। और देखिए आज के पेपर की कटिंग भी इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा आपका जो है आपका ट्रांसफर जो है पूरा सिरदर्द बना हुआ है विभाग के लिए। क्लियर? तो आप एकदम निश्चिंत रहें, अभी लंबा समय लगने वाला है, कम से कम 15 जनवरी के बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाता ये भी चांस है कि आपकी हो सकता है कि अंतर जिला में जो अंदर जो ऐच्छिक पदस्थापन के आधार पे जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन लोगों का थोड़ा होल्ड करके और अगले महीना भी लेके जा सकता है, मार्च तक भी ले सकता है। हो सकता है कि जो 28,000 जो दिव्यांग जो बीमारी के लिए डाला गया उनकी पहले ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद जो है उसकी जिला पदस्थापन पे कराया गया, जो ऐच्छिक दूरी के हिसाब से जो है उस पर कराए। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, और जैसे जैसे और भी अपडेट आते रहेंगे हम उस अपडेट को आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।